स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल सभी एज ग्रुप के लोगों में कॉमन सी हो गई है। पहले पढ़ाई का स्ट्रेस, पढ़ाई के बाद जॉब का स्ट्रेस, जॉब मिलने के बाद वर्क लोड का स्ट्रेस, फैमिली टेंशन, फाइनेंशियल टेंशन, ये स्ट्रेस कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। स्ट्रेस एक काफ़ी सीरियस इशू है। स्ट्रेस की ये प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा सीरियस है उतना ही ज़्यादा इस प्रॉब्लम को इग्नोर किया जाता है। स्ट्रेस को इग्नोर करना या फिर डेली लाइफ में स्ट्रेस के साथ जीने की आदत डाल लेना आपको फिजिकली और मेंटली बुरी तरह से अफेक्ट करता है। हमारी लाइफ में जब स्ट्रेस आता है तो वो अकेले नहीं आता, वो अपने साथ बहुत सारी फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। स्ट्रेस की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स में सबसे पहली प्रॉब्लम है हार्ट रिलेटेड डिजीज। स्ट्रेस को हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आपने फील किया ही होगा कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तब हमारा हार्ट रेट और ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, और ये बढ़ा हुआ ब्लड फ्लो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जैसे अनसैचुरेटेड फैट का फ्लो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। हेल्थ प्रोफेशनल्स का मानना है कि सडन इमोशनल स्ट्रेस हमारी सीरियस कार्डियक प्रॉब्लम को ट्रिगर करता है, जो आप में कई तरह की हार्ट रिलेटेड इश्यूज को पैदा कर सकता है। जेनिफर हायत, एक कार्डियोलॉजिस्ट, बताती हैं इवन शॉर्ट टर्म स्ट्रेस आपके हार्ट को बुरी तरह अफेक्ट करने के लिए काफ़ी है। कार्डियोमायोपैथी, जिसको इजी वर्ड्स में समझें तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से होता है। ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम हार्ट के मेन पंपिंग चैम्बर को वीक करने और डैमेज करने का काम करता है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसका रेशियो देखें तो इस प्रॉब्लम के 90% केसेस फीमेल्स में होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आती है हेयर लॉस। इस बात पर आपने भी ध्यान दिया होगा कि आजकल यंग लोगों में भी हेयर फॉल और हेयर लॉस की प्रॉब्लम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। 22 से 25 साल के लड़के भी हेयर फॉल की वजह से अपनी एज से कई गुना ज़्यादा बड़े दिखने लगते हैं। हेयर लॉस की इस प्रॉब्लम का कारण लॉन्ग टर्म और क्रोनिक स्ट्रेस भी होता है। हेयर ग्रोथ की 3 स्टेजेस या फिर 3 फेजेस होते हैं। एनेजन, जिसमें बाल एक्चुअली ग्रो करते हैं, ऑन एन एवरेज 0.5 इंचेस पर मंथ हेयर ग्रोथ होती है। एनेजन फेज के पूरा होने के बाद स्टार्ट होता है कैटेजन फेज, और उसके बाद आता है टेलोजन फेज। स्ट्रेस और हेयर फॉल को लिंक करने वाली रिसेंट स्टडी हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इस टीम को लीड कर रहे हैं डॉक्टर या ची हू। इस स्टडी ने इस बात की 100% पुष्टि की कि स्ट्रेस हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीजन है। दरअसल टेलोजन फ्लूवियम ऐसी इमोशनल स्ट्रेस कंडीशन होती है जहां स्ट्रेस की वजह से हेयर रूट्स हेयर फॉलिकल्स को रेस्टिंग फेज में भेज देते हैं, जिस वजह से कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों बाद हमारे बाल सिर्फ वॉश करने से ही या फिर कॉम करने से ही टूटने लग जाते हैं। स्ट्रेस के अलावा हमारी ईटिंग हैबिट्स और लैक ऑफ राइट न्यूट्रिशन भी हेयर लॉस का बड़ा कारण बनते हैं। वो न्यूट्रिशन जो हम अपनी डेली लाइफ में मिस कर देते हैं। इसको पूरा करने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं मैन मैटर्स के हेयर गमीज। हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए हमें बायोटिन, जिंक और मल्टीविटामिन की जरूरत होती है, और हमारी डेली लाइफ में सभी न्यूट्रिएंट्स का मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने का काम करता है मैन मैटर्स का हेयर गमीज। ये च्यूएबल गमीज है जिसमें बालों को थिक और स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ थिनिंग से बचाने के लिए भी सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं बायोटिन, जिंक, मल्टीविटामिन लाइक विटामिन ए, सी और विटामिन ई। इन च्यूएबल गमीज को आप रेगुलर च्युइंगम से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका टेस्ट स्ट्रॉबेरी जैसा है जिसे आप आराम से खा सकते हैं। आपको रोज सिर्फ एक गमी लेनी है। इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको मिनिमम 2 से 3 महीने जरूर ट्राई करें। सबसे जरूरी बात, इसके 0 साइड इफेक्ट्स हैं और इट्स कम्प्लीटली सेफ टू कंज्यूम, और ये 100% वीगन है, शुगर फ्री और गैलेटिन फ्री है। अगर आप भी अपने हेयर ग्रोथ को बेहतर बनाकर बालों को स्ट्रॉन्ग और थिक बनाना चाहते हैं, हेयर थिनिंग और ब्रेकेज से बचना चाहते हैं, तो मैन मैटर्स का हेयर गमीज जरूर ट्राई करें। प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से खरीद सकते हैं। मैन मैटर्स ना सिर्फ हेयर के लिए बल्कि आप मैन मैटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। यहाँ आपको हर प्रॉब्लम से रिलेटेड कंसल्टेशन मिलेगा। सारी प्रॉब्लम्स लाइक हेयर प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कंसल्टेशन आप फ्री में ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप फ्री में कंसल्टेशन ले सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से होने वाली तीसरी प्रॉब्लम है इंसोम्निया। इंसोम्निया एक कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें आप सो नहीं पाते, नींद के बीच से उठ जाते हो, या दोबारा कितना भी ट्राई कर लो सो नहीं पाते। सुबह सोकर उठने के बाद भी हम टायर्ड फील करते हैं। इंसोम्निया एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग इशू है जो आपकी एनर्जी लेवल और मूड को डाउन कर देता है। साथ ही साथ
हेल्थ और वर्क परफॉर्मेंस पर भी इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ओवरऑल आपकी लाइफ से पीस पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। 2020 में रिलीज्ड नए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में इंसोम्निया पर ध्यान दिया गया। इसमें इंसोम्निया और एंजाइटी डिप्रेशन के बीच के कनेक्शन को देखा गया। स्ट्रेस की वजह से जब इंसोम्निया डेवलप होता है तो ये लाइफ को पूरी तरह अपसाइड डाउन कर देता है, क्योंकि हमारी नींद हमारी लाइफ और हमारी ओवरऑल हेल्थ का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पैदा होती है तो हम इमोशनली डाउन, मेंटली स्लो हो जाते हैं। किसी भी काम को ठीक तरह से कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। किसी भी काम में अटेंशन फोकस कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इंसोम्निया आपकी पूरी लाइफ को बुरी तरह अफेक्ट कर देता है। स्ट्रेस की वजह से डेवलप होने वाली फोर्थ प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस हमारी बॉडी और हमारे माइंड दोनों के लिए एग्जॉस्टिंग होता है। जनरल सी बात है, जब हम लगातार स्ट्रेस्ड होते हैं तब हमारे डिजायर्स कम होने लगते हैं। अगर ये स्ट्रेस लंबे वक्त तक रहता है तो मेल सेक्स हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, जिस वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो स्पर्म काउंट जैसी प्रॉब्लम्स मेल में पैदा हो जाती हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन 30 साल की उम्र से कम मेल्स में नर्वसनेस और स्ट्रेस की वजह से होता है, पर यह फॉर्म साइकोलॉजिकल है, इसलिए ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म होती है, थोड़े ही टाइम बाद ठीक हो जाती है। बात करें अगर फीमेल्स की, तो फीमेल्स में स्ट्रेस की वजह से इरेगुलर पीरियड्स के टाइम पर ज़्यादा पेन और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इस तरह से स्ट्रेस की वजह से फिजिकल इंटीमेसी डिजायर्स कम हो जाते हैं और हम सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो पाते। पांचवी प्रॉब्लम है वीक इम्यून सिस्टम। अभी आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम में कैसे लिंक होगा। चलिए आपको बता देते हैं। लंबे समय तक स्ट्रेस लेने के कारण ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है। स्ट्रेस हार्मोन हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फॉरेन पार्टिकल्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया को पहचानने में फेल हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हम किसी भी खतरनाक बीमारी का शिकार आसानी से हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हम स्ट्रेस को भी खुद से दूर रखें। सिक्स्थ प्रॉब्लम है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शरीर एक हार्मोन कॉर्टिसोल को ज्यादा प्रोड्यूस करने लगता है। कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्किन ग्लैंड्स में तेल बनाने लग जाता है, जो हमारे चेहरे के पोर्स में भर जाता है, जिस कारण एक्ने हमारे चेहरे पर आ जाते हैं। चेहरे पर स्ट्रेस के इफेक्ट्स और भी कई तरह से होते हैं, जैसे इसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स लाइक डार्क सर्कल्स, रिंकल्स और ड्राई स्किन भी हो जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से हमारी रातों की नींद गायब होने लग जाती है और इसी नींद की कमी की वजह से हमारी आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, जो हमारे लुक को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ ही साथ स्ट्रेस की वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से रैशेज और बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है, और हम थोड़ी देर के लिए भी अगर धूप में जाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में रैशेज होने लग जाते हैं। चलिए अब आपको कुछ कॉमन टिप्स बता देते हैं कि कैसे आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक्सरसाइज। हम सभी लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज के कितने फ़ायदे होते हैं, फिर भी हम इसको फॉलो नहीं करते। ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों घंटों जिम में बिताएं, वही एक्सरसाइज है। आप रोज़ सिर्फ सुबह उठकर 5 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इसके अलावा मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, ये सभी तरीके आपके अंदर स्ट्रेस लेवल को बहुत तेजी से कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कोई नई हॉबी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, और इसके अलावा अपने स्लीप शेड्यूल को अच्छा रखिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप दिन में एक 15 से 20 मिनट की पावर नैप भी ले सकते हैं। खुद को बिजी रखने की कोशिश कीजिए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, गाने सुनिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए और अपनी डाइट को अच्छी तरह से मेंटेन कीजिए। अगर आप चाहते हैं डिटेल में जानना कि कैसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइकोलॉजी क्लासेस को, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।